सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां नवमी कक्षायाः संस्कृत श्रेमुषी पुस्तक पाठने। आज हम तृतीयः पाठः गोदोहनम, इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस पाठ के दो दृश्य पढ़े थे। आज तृतीयम दृश्यम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे का संवाद क्या है। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य गोदोहन पाठ का। कहता है चंदनः चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन, प्रसन्न होकर के अंगुलियों से गिनते हुए, अहो अरे, सेटक त्रिशतकानि पयांसी, 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्स्य, इससे तो बहुत धन मिल जाएगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देख करके, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तव कृपया तो अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्नः सह धेनोः बहु सेवां करोति, प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः चंदन चिंतयति, सोचता है। मासान्ते च दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति, यदि मैं प्रतिदिन दूध दोहता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए इदानीं किम करवाणी, अब क्या करना चाहिए। भवतु नाम, ठीक है। मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्धदोहनम करोमि, महीने के अंत में ही गाय को का पूरा दूध दूंगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, और इस प्रकार से 7 दिन निकल गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, एक सप्ताह बाद मल्लिका वापस आती है। मल्लिका प्रविश्य, तो स्वामिन् प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम, स्वामी प्रत्यागता अहम, मैं वापस आ गई और आस्वादय प्रसादम, प्रसाद का स्वाद लीजिए। मल्लिका मोदकानि चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डू खाते हुए कहता है, क्या कहता है। मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हुई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ, यानी एक अच्छी बात बताता हूँ, अच्छी सूचना देता हूँ। क्या है। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य से, एवं ऐसा क्या, धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से अधिक प्रिय क्या हो सकता है। तो चंदन कहते हैं, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, तत्र 300 सेटक परिमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। कहते हैं ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव के मुखिया के घर में, महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, 1 महीने के बाद महोत्सव होगा। तत्र वहाँ 300 शेटक परिमितम
300 लीटर के बराबर यानी 300 लीटर तक दुग्धम अस्माभिः दातव्यम, दूध हमें देना है। मल्लिका किंतु एतावन् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतना दूध कहाँ से मिलेगा, इतना दूध कहाँ से पाएंगे 300 लीटर देने के लिए। चंदन कहता है विचारय, सोचो। मल्लिके प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। प्रतिदिन यदि गाय को दूध दूह करके और रखेंगे तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी खराब हो जाएगा। अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, मैं दूध नहीं दुह रहा। और उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यामः, और जिस दिन उत्सव है उसी दिन पूरा दूध दुह लेंगे। मल्लिका स्वामिन् त्वं तु चतुरतमः, स्वामी त्वं तु चतुरतमः, तम प्रत्यय लगा हुआ है यानी सबसे अधिक चतुर, तुम तो सबसे अधिक चतुर हो। अत्युत्तमः विचारः, तुम्हारा विचार अति उत्तम है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवां करिष्यावः, अब गाय का दूध दोहना छोड़ करके केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, और इससे एक महीने बाद अधिक से अधिक दूध मिल जाएगा। द्वावेव धेनोः सेवां निरतौ भवतः अस्मिन् क्रमे मासा घासादिकं गुडादिकं च भोजयतः, दोनों ही द्वावेव द्वौ एव दोनों ही धेनोः सेवायां निरतौ गाय की सेवा में लग जाते हैं, और अस्मिन् क्रमे इसी क्रम में घासादिकम गुडादिकम च भोजयतः, और इसी क्रम में गाय को हरी हरी घास गुड़ इत्यादि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैललेपनं कुरुतः लेपयतः, कदाचित कभी कभी विषाणयोः सींगों में तैलम लेपयतः, तेल भी लगाते हैं, कभी कभी सींगों में तेल लगाते हैं। और रात्रौ नीराजनेन स्तोषयतः, और रात्रि में उस गाय की आरती करते हुए उसको प्रसन्न करते हैं। चंदन कहता है मल्लिके आगच्छ कुंभकारं प्रति चलावः, मल्लिका आओ कुम्हार के घर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीयः, दूध देने के लिए बर्तनों की भी जरूरत पड़ेगी, बर्तन की व्यवस्था कर लिया जाए। द्वावेव निर्गतौ, और दोनों ही निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य। घटरचना कुंभकारः घटरचनायां लीनः गायति, कुम्हार मटकी बनाते हुए गीत गाता है। क्या गाता है? ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। कहता है जीवनम भंगुरम सर्वम, जीवन हमारा सबका पूरा जीवन जो है तो भंगुर है, नाशवान है। जीवन नाशवान है, नष्ट होने वाला है, यह मैं जानता हूँ। कैसे? तो कहते हैं जैसे मृत्यु का घटा, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। थोड़ा सा धक्का लगा और घड़ा फूट गया, वैसे ही थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और मनुष्य चला गया।
तो इसलिए कहता है कि जीवन क्षण भंगुर है, जीवन भंगुर है जैसे मिट्टी का घड़ा है। यह जानते हुए भी मैं जीविका हेतु घटान रचयामि, जीवन चलाने के लिए घड़ों को बनाता हूँ। चंदन कहता है नमस्करोमि तात, हे तात मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 15 घटान इच्छामि किम दास्यसि, 15 घड़े चाहिए, क्या आप मुझे देंगे? देवेशः, देवेश कुम्हार का नाम है। कथम न विक्रयणाय एव एते, तो यह घड़े बेचने के लिए ही हैं। ग्रहाण घटान 500 रूप्यकाणि च देहि, घड़े ले लो और 500 रुपये दो। तो चंदन कहता है साधु ठीक है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुं शक्यते, लेकिन पैसा तो मैं दूध बेचने के बाद ही दूंगा, पैसा तो दूध बेचने के बाद ही दे पाऊंगा। देवेशः, देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, बेटा माफ़ करना। मूल्यम बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि, बिना मूल्य के, बिना पैसे के तो एक भी घड़ा नहीं दे पाऊंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतद आभूषणम, यदि आपको अभी ही मूल्य चाहिए तो यह गहने ले लो। देवेशः, देवेश कहता है पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि, मैं ऐसा पाप नहीं करता। कथमपि नेक्ष्यामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से आभूषणों से विहीन नहीं करना चाहता। नयतु यथाभिलषितान घटान, ले जाओ जितने घड़े चाहिए। दुग्धम विक्रीय एवं घट मूल्यम ददातु, उभौ दोनों। धन्योसी तात, हे तात आप धन्य हैं। पुनः पंचमं दृश्यम, पांचवा दृश्य। मासानंतरम संध्या कालः, 1 महीने बाद का शाम का समय। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, एक तरफ खाली घड़े रखे हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः, यानी दूध खरीदने वाले और दूसरे ग्रामवासी एक तरफ हैं। तो चंदनः धेनुं प्रणम्य मंगलाचरणं विधाय मल्लिकाम आह्वयति। चंदन धेनु तो प्रणम्य यानी प्रणाम करके, मंगलाचरणं विधाय मंगलाचरण करने के बाद मल्लिकाम आह्वयति, और मल्लिका को बुलाता है। चंदन गाय को प्रणाम करता है, मंगलाचरण करता है और मंगलाचरण करने के बाद मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिके जल्दी आओ। तो मल्लिका आयामी नाथ दोहनम आरभस्व तावत, हे नाथ आती हूँ, दोहनम आरभस्व तावत, आप तब तक गाय को दोहना प्रारंभ करिए। चंदन कहता है यदा धेनोः समीपम दोग्धुम इच्छति
गत्वा दोग्धमिच्छति तदा धेनोः पृष्ठपादेन प्रहरति चंदनस्य पात्रेण सह पतति। जब गाय के पास पहुंच करके गाय को दुहना चाहता है तो धेनु गाय पृष्ठपादेन प्रहरति, पीछे के पैरों से प्रहार करती है और चंदन बर्तन के साथ में पात्रेण सह पतति, गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, हे नंदिनी दूध दो, किम जातम ते, क्या हुआ तुम्हें। और इसके बाद पुनः प्रयासम करोति, फिर से एक बार प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पादप्रहारेण ताडयित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी बार बार पैर से प्रहार करके चंदन को रक्त रंजित कर देती है और हा हतोस्मि, हाय रे मर गया, चीत्कारम कुर्वन् पतति, चीत्कारम कुर्वन् पतति यानी चिल्लाते हुए वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से और चंदन को और गाय को एक दूसरे को देखते हैं। एक आश्चर्य के साथ में चंदन को देखते हैं और एक दूसरे को फिर से देखते हैं। तो मल्लिका कहती है चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, आवाज़ सुन करके, चिल्लाना सुन करके जल्दी से आती है। नाथ किम जातम कथम त्वम रक्तरंजितः, हे पतिदेव, हे नाथ क्या हो गया। कथम त्वम रक्तरंजितः, तुम कैसे रक्तरंजित हो गए, तुम कैसे खून से लहूलुहान हो। चंदनः धेनुः दुग्धुम अनुमतिमेव न ददाति, गाय दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, मने जैसे ही दोहना प्रारंभ करता हूँ वैसे ही वह लात मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च अकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय से को प्रेम से और वात्सल्य के साथ उसको बुलाते हुए, पुचकारते हुए और दूहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन गाय के दूध नहीं है, गाय दूधहीन ही है, ऐसा उसके समझ में आता है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से कहती है, नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनोः दोहनम न कृतम। नाथ, हम लोगों ने बहुत गलत किया है कि 1 महीने तक गाय को दुहा ही नहीं। सा पीडम अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव करती है। अतएव ताड़यति, और इसीलिए वह लात मारती है। चंदन मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम, मैं भी समझ गया हूँ कि हमने सब कुछ पूरा अनुचित ही किया है, क्योंकि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, क्योंकि 1 महीने तक हमने गाय का दूध नहीं दुहा। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, और इसीलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सही कहा गया है। क्या सही कहा गया है? तो कार्यमद्यतनीयं यत् तदद्यैव विधीयताम्, विपरीते गतिर्यस्य सकष्टम लभते ध्रुवम। कहते हैं यत् अद्यतनीयं कार्यम तत् अद्यैव अभिधीयताम्, जो आज का कार्य है उसे आज ही करना चाहिए।
और यस्य गति विपरीतम, जिसकी गति विपरीत होती है, यानी जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट पाता है। मल्लिका कहती है, आम भरत हो, हाँ पतिदेव सही कहते हैं। हाँ स्वामी, सत्यमेव सही कहते हैं। मयापि पठितम, मैंने भी पढ़ा था, यत कि सुविचारे विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा न करोत्य विचारे तत् सविषयति मानवः। कहते हैं कल्याणकांक्षिणा मानवम, कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अच्छी तरह से सोच समझ के ही किसी कार्य को करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता, यानी यह करोति अविचार्य एतत्, जो बिना विचारे ही काम करता है, सविषीदति मानवः, वह मनुष्य हमेशा कष्ट पाता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम, लेकिन आज तो सामान्य अनुभव कर लिया, प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। इसके पहले तो पढ़ा था, लेकिन आज जो है तो प्रैक्टिकल ज्ञान हो गया। सर्वे, सभी लोग कहते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम, जो मनुष्य ऐसा नहीं करता है, वह निश्चित ही कष्ट पाता है। जवनी का पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिल करके गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम्। अर्थात आदानस्य प्रदानस्य, आदान प्रदान करने में, यानी लेन देन में, व्यापार करने में, और कर्तव्यस्य च कर्मणः, और करने वाले कार्य के लिए, जो जिस समय का कार्य है उस समय, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जो जल्दबाजी नहीं करता, कालः पिबति तदृशम्, उसका फल समय पी जाता है। यानी लेन देन में, व्यापार में, और जो कार्य हमको आज करना है, उस कार्य को टालते रहने वाले के कार्य का जो फल होता है, वह समय नष्ट कर देता है। समय के अनुसार आप यदि लेन देन में समय बिताते नहीं, का पालन नहीं करते हैं, आज का लेन देन का विषय है और हम 2 महीने बाद किसी को देंगे, तो वह निश्चित है कि दोबारा से जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें वह नहीं मिलेगा। तो इसलिए समय जो है, तो ऐसे कार्य का जो फल है, वह समय को मिलता है, उस मनुष्य को नहीं मिलता। पाठ यहीं से समाप्त होता है। अभ्यास को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।